फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है, या तो सर मेरा स्टार्ट हो चुका है कॉलेज। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं हर चीजों में बात करने वाला हूं कि आपके कॉलेज में क्या क्या चीजें होने वाली है, फर्स्ट सेमिस्टर किस तरह से होने वाला है, ये नया फर्स्ट सेमिस्टर किस तरह से 2025 का होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। और साथ में बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वही चैनल है जहां पे 1500 प्लस लेक्चर वीडियोस हैं इंजीनियरिंग के। और दोस्तों जैसे ही 500K पे चैनल पहुंचेगा, दो सबसे बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। कोई नया सब्जेक्ट भी चैनल पे स्टार्ट करने वाला है, स्पेशली एक सब्जेक्ट तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं चाहता हूं कि आज ही, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है दोस्तों, लास्ट 3K सब्सक्राइबर बाकी है, ये आके फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करके 500K आज पहुंचा दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो आपका फ्रेशर पार्टी होगा। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे स्टार्टिंग के 1 या 2 मंथ के बाद फ्रेशर पार्टी है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो सेकेंड ईयर में फ्रेशर पार्टी देते हैं। अभी ये ऐसा भी होता है, फ्रेशर जनरली फर्स्ट ईयर में होता है। जैसे मैं मेरे कॉलेज में गया था तो अराउंड 1 मंथ के बाद ही मेरा फ्रेशर पार्टी था। तो सेकेंड ईयर में भी कभी कभी फ्रेशर पार्टी दिया जाता है, फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं। ऐसे भी कुछ कुछ कॉलेज फॉलो करते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो आपको क्या आपका डेट मिल गया, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए। पर जैसे ही स्टार्ट होगा तो मुझे बता देना कि सर हमारा इस फ्रेशर पार्टी, और फ्रेशर पार्टी में आपको मिलना भी चाहिए, जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करोगे तो आपको कॉलेज बहुत सारे रूल्स बताएंगे। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज वो सब रूलों से डरना मत। कॉलेज बोलेंगे कि हमेशा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके ऊपर ही सब तकलीफ आता है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ पे, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, ऐसे बहुत अटेंडेंस क्यों इतना कम है, आप लेट क्यों आए 5 मिनट। तो ऐसे कॉलेज बहुत सारे रूल्स बताएंगे, डरना मत। धीरे धीरे सब चीजें बैलेंस हो जाती है, कुछ दिनों के बाद वो आपके घर की तरह हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि ये इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या क्या चीजें होगी सेमिस्टर। अब देखो दोस्तों, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा अराउंड 3 से 4 मंथ के बाद आपका सेमिस्टर एग्जाम आएगा। मैं अभी से बता दूं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का दिसंबर मंथ और बहुत सारे लोग का जैन मंथ। अभी अगर आपके अंदर वो ट्वेल्थ वाली हैबिट है तो प्लीज आप उसे चेंज कर लो। ट्वेल्थ में पूरा का पूरा 1 साल मिलने के बाद आपको एग्जाम देना था। पर यहाँ पे दोस्तों 3 मंथ, मतलब आप सोचो ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस ये 3 महीने मिलेंगे। उसमें मैं यूनिट टेस्ट देना है, असाइनमेंट लिखना है, सब कुछ करना है और यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। और यूनिवर्सिटी का एग्जाम ट्वेल्थ की तरह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा रहेगा दोस्तों। ट्वेल्थ में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट टेस्ट। हाँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो हैबिट ट्वेल्थ क्लास की होती है। पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये चीज समझाते रहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग में आए हो तो यूनिट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पॉइंटर को यूनिट टेस्ट बढ़ाता है। तो आप ट्राई करना कि यूनिट टेस्ट के अंदर, मैं वैसे यूनिट टेस्ट पे एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि 2 वीडियो पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, आपने बोला था कि कंप्लीट प्लानिंग, इसलिए आप मुझे ये बताओ कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया कि नहीं। तो यूनिट टेस्ट में अगर आप आउट ऑफ मार्क्स लाते हो, जैसे अगर समझो मेरा 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है, मैंने अगर 20 आउट ऑफ 20 लाया और दूसरे यूनिट टेस्ट में भी 20 आउट ऑफ 20 लाया, इन केस अगर मेरा 12 मार्क्स का यूनिट टेस्ट है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 लाया, तो ओवरऑल दोस्तों इससे मेरा पॉइंटर बढ़ता है। तो यूनिट टेस्ट को प्लीज आप इसको बहुत ही लाइटली मत लेना। यूनिट टेस्ट में जितना स्कोर कर सकते हो करना। बहुत सारे लोगों का यूनिट टेस्ट के बदले मिड टर्म टेस्ट होता है। तो मिड टर्म टेस्ट होता है तो भाई मिड टर्म टेस्ट के ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इन सेम होता है तो उस पर भी आपको फोकस करना है। कहीं कहीं पे इन सेम था, उसको उन्होंने निकाल दिया। अब यहां पे दोस्तों आगे की ओर आ रहा हूं, टर्म वर्क। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप आसानी से 10 पॉइंटर स्कोर कर सकते हो। उस 10 पॉइंटर में टर्म वर्क का बहुत रोल होता है। लगभग अगर एक दो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो बाकी सभी यूनिवर्सिटी में टर्म वर्क होता है। और ये जो टर्म वर्क है दोस्तों, ये सब पूरा का पूरा, ये जो मार्क्स है दोस्तों, वो आपके टीचर के हाथ में रहता है। ये पूरा का पूरा मार्क्स आपके टीचर के हाथ में। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ट्वेल्थ में, टेंथ में टीचर से आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है चलेगा, पर इंजीनियरिंग में टीचर से बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो प्लीज टर्म वर्क के लिए आपके मन में रहना चाहिए, यार मैं टीचर्स से बहुत अच्छे से रहूंगा, क्योंकि लास्ट में मुझे टर्म वर्क भी चाहिए। तो ये चीज भी ध्यान रखना, टर्म वर्क की वजह से भी आपके पॉइंटर में बहुत चेंजेस आते हैं। देखो फर्स्ट सेमिस्टर में क्या क्या चीजों का इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनल मार्क्स, अब बहुत सारे इंटरनल मार्क्स इंजीनियरिंग में होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स होता है, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल नहीं आते।
वो सब टीचर्स के हाथ में ही मार्क्स होते हैं, अगर आप जाके अपना मार्किंग स्कीम देखोगे तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अपने टीचर्स से बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाना है। ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में बस वो लास्ट में प्रैक्टिकल्स थे फिर वो टीचर्स को मार्क्स देना ही था, पर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंजीनियरिंग में अगर आपको इंटरनल केटी भी लगती है, ये ध्यान रखना, इंटरनल केटी की वजह से ड्रॉप भी लगता है। ड्रॉप से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंजीनियरिंग में ऑल क्लियर होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आप जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखना, डिग्री कॉलेजेस में, आपके कॉलेजेस में टीचर्स जो है दोस्तों वो 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट कराएंगे। ये चीज का ध्यान रखना। टीचर्स जिस स्पीड से जाएंगे तो समझ जाना कि टीचर्स का जो सिलेबस है 70% ही कंप्लीट होता है। कोई कोई कॉलेजेस ऐसा है जहां पे मैं देखो, मेरे पास मैं बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट के कांटेक्ट में हूं, तो कहीं कहीं पे 100% सिलेबस कवर कराया जाता है। बट मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं जहां पे 70% सिलेबस कवर कराने में सब कुछ हो जाता है। वैसे तो उनके उनकी भी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अपना पार्ट खुद कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, टीचर्स जैसे एक स्टूडेंट था, उसके कॉलेज में ना 50% सिलेबस कवर कराया और वो भाई साहब उतना ही पढ़ के कॉलेज में एग्जाम देने चले गया। अब उतना पढ़ के अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें तो टीचर पढ़ाते नहीं, तो आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा। बाद में मुझे बोल रहा है कि मेरे टीचर ने तो बस यही लेसन पढ़ाया था, और जबकि उसके सिलेबस में और भी लेसन थे। तो आपको अपना मेन जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है दोस्तों उसको डाउनलोड करना है। वो आपको कॉलेज के रिस्पेक्टिव कॉलेज टीचर से लेना है। बहुत सारे गूगल पे पुराने सिलेबस है, ये भी ध्यान रखना है कि पुराने सिलेबस पता न चला कि आप पढ़ लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके ब्रांच वाइज आपका क्या सिलेबस है, लगभग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सभी के ब्रांच वाइज सिलेबस सेम होते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि मुझे आप किस तरह से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी को आप ब्लेम मत करना। इसलिए हाँ, अगर आप मेरे कोर्सेज वाइज पढ़ोगे वहां पे आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा। तो मैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ यूट्यूब पे ही मैं पूरा की पूरी कोशिश करता हूँ कि सब चीजें कंप्लीट कराने के लिए, तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैकेनिक्स के लेक्चर्स हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स है, प्रोग्रामिंग के मैंने लेक्चर्स जो है दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे लेक्चर्स पूरे के पूरे वहां पे अपलोड करा दिए हैं। तो आपको अगर एप्लीकेशन वाइज पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो, यूट्यूब वाइज पढ़ना है, एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपका टाइम बचता है, कम टाइम में बहुत अच्छे से आप पूरा सिलेबस रेडी कर पाते हो, तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है असाइनमेंट। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आदत होगी 12th क्लास में असाइनमेंट ये सब सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करना, पर इंजीनियरिंग में मैं हमेशा बोलूंगा कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी होता है। और ये आपको कंपलसरी कंपलसरी दोस्तों असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। इसकी वजह से मैंने बोला ना, वो टर्म वर्क का जो मार्क्स होता है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इंजीनियरिंग में आपको 100% असाइनमेंट कंप्लीट करना है, पर वो कैसे आप मैनेज करोगे, जैसे मैं कैसे मैनेज करता था। कॉलेज में बहुत सारा टाइम मिलता है, इवन प्रैक्टिकल्स जो कॉलेज में है ना, वो आधा टाइम लेक्चर्स होते हैं, आधे टाइम प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में स्टार्टिंग का मतलब बोला जाए तो 30-40 मिनट्स में प्रैक्टिकल्स हो जाता है, उसके बाद आप बैठे रहते हो। तो लेकर जाओ अपना असाइनमेंट सीट, अभी तो स्टार्टिंग का 10-15 दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। असाइनमेंट के लिए कॉलेज अपना खुद का बुकलेट प्रोवाइड करेंगे या सीट पूरा का पूरा फाइल देंगे, उसमें आपको लिखना है। तो अपना फाइल अपने बैग में रखो, जो असाइनमेंट मिला वहां पे लिखना स्टार्ट कर दो। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल रूम ये सब में मोबाइल फोन सब कुछ यूज कर सकते हैं, मतलब वो आप परमिशन पूछ लेना, जैसे मेरे कॉलेज में हम लोग यूज करते थे। तो उस टाइम पे मैंने, मेरे कॉलेज में हम यूज करते थे, तो आप तो इस टाइम पे हो तो आप तो आप और भी यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर आप असाइनमेंट ये सब लिख सकते हो, ये बेनिफिट आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में है। अब नेक्स्ट आता है कि सर पीएल क्या होता है। देखो दोस्तों, पीएल ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे पीएल देते हैं दोस्तों। पीएल मतलब प्री एग्जाम लीव। प्री एग्जाम लीव मतलब दोस्तों एग्जाम के पहले 10 दिन 15 दिन पहले आपको छुट्टियां मिल जाती है। अब तो बहुत कम हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 2 दिन मिलता है, 4 दिन मिलता है, कहीं कहीं तो आज कॉलेज का लास्ट डे है, परसों से एग्जाम है। पर पीएल बहुत सारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लास्ट के 10 दिन में आप बहुत सारे स्टडी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतना टाइम कम रहता है, पढ़ के ही नहीं होता। तो पीएल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, पर सबको नहीं मिलता, सब यूनिवर्सिटीज में अब नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में है, किसी किसी में पीएल है ही नहीं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों अटेंडेंस। अब देखो दोस्तों, हर यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओगे तो प्लीज इंजीनियरिंग में अटेंडेंस को थोड़ा लाइटली मत लेना। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है।
हाँ, जिनका 75 से कम अटेंडेंस है उनको भी एग्जाम देने मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है एग्जाम देने पर। प्रॉब्लम क्या है, दो तीन हो सकता है, या तो आपको फाइन दे, दूसरा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को बुलाए, या तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाने के बाद वो एक लेटर होता है कॉलेज का, वो लेटर आपसे लिखवाते हैं। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज ये सब चीजों में अपना नाम मत आने दो। आप ट्राई करो कि 75% अगर कॉलेज का अटेंडेंस क्राइटेरिया है तो आप 80 तक मेंटेन रखो, कि टेंशन ही ना हो कि हम देखो पेरेंट्स ये सब चीजें दूर रखो। अगर आपको अपने इमेज, क्योंकि इंजीनियरिंग में इमेज के ऊपर भी मार्क्स मिलता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपना स्टार्टिंग में ही अगर आप इमेज खराब कर दोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरह से हर चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ओवरऑल आपके माइंड में एक होना चाहिए कि मुझे कितना पॉइंटर स्कोर करना है। इंजीनियरिंग में जैसे अभी आप परसेंट का खेल खेलते तो इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पॉइंटर 10 होता है। अगर आपका पॉइंटर दोस्तों 7.5 के ऊपर है तो बहुत अच्छा चल रहा है। पर अगर आप 8+ पॉइंटर स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। 8.5 मतलब बहुत बहुत अच्छा है। अगर 9 पहुंच जा रहे हो तो फिर आप तो सबसे अलग हो, और 9.5+ पहुंच जा रहे हो तो आपसे जैसा कोई नहीं है, और 10 पहुंच जा रहे हो तो आप तो सबसे शिखर पे पहुंच गए हो। तो अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेरे पहुंचाया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से जो चीजें गाइड कर रहा हूं आप उसे फॉलो करो, देखो आप उस पॉइंटर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों यूट्यूब पे भी अपनी चीजें आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर एप्लीकेशन वाइज पढ़ना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।